हेलो बच्चे, आज कोडिंग डिकोडिंग में चौथा क्लास देख रहे हैं। आज एक नया टाइप लेटर टू डिजिट कोडिंग देखेंगे। जैसा कि 52 नंबर आप देख रहे हैं, 20 को 25341 के रूप में कोडिंग किया गया है। 11 को 363734 के रूप में कोडिंग किया गया है। उसी प्रकार 12 का कोडिंग करना है। आप ध्यान देंगे 20 में T 2 जगह है, 20 में T 2 जगह है, दोनों जगह 2 रखा गया है। 20 में T 2 जगह है, दोनों जगह जो है उसी पोजीशन पर 2 T के पोजीशन पर 2 रखा गया है। और 11 में जहां जहां E है उसके पोजीशन पर 3 रखा गया है। 20 में जहां E है उसके पोजीशन पर भी 3 रखा गया है। ध्यान दीजिए, 20 में T 2 जगह है, दोनों के पोजीशन पर 2 रखा गया है। 20 और 11 में जहां जहां E है उसके पोजीशन पर 3 रखा गया है। इसका मतलब है जो लेटर जहां है कोड उसके सामने है, जो लेटर जहां है कोड उसके सामने है। यानी लेटर के पोजीशन पर उसके कोड को रखा गया है। कहने का मतलब क्या है, लेटर के पोजीशन पर उसका कोड को रखा गया है। लेटर के पोजीशन पर उसके कोड को रखा गया है। T पहला स्थान पर है, इधर पहला स्थान पर 2 रखा गया है। और T कहां है, देखिए 5वां स्थान पर भी है, तो 5वां स्थान पर भी 2 रखा गया है। ध्यान देंगे 20 में E तीसरा स्थान पर है, तो तीसरा पोजीशन पर 3 रखा गया है। 11 में E पहला तीसरा 5वां पोजीशन पर है, तो पहला तीसरा 5वां पोजीशन पर भी 3 रखा गया है। इससे स्पष्ट है जो लेटर जहां है उसके पोजीशन पर उसका कोड को रखा गया है। इसी प्रकार 12 में दिए गए लेटर का कोडिंग करना है। ध्यान दीजिए, T का कोड क्या है 2, W कोड क्या है 5, E का कोड क्या है 3, L का कोड क्या है 6, V का कोड V के सामने 7 है, V के पोजीशन पर 7 है, E के पोजीशन पर 3 है। इस प्रकार जो है 12 का कोडिंग हो गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तिरपन नंबर देखेंगे। गियर 5934, गियर को 5934 लिखा गया है। राइप को 4869 लिखा गया है। उसी प्रकार पेज को लिखना है, ध्यान देंगे। उसी प्रकार पेज को लिखना है, ध्यान देंगे। गियर और राइप में R कॉमन है, R के पोजीशन पर दोनों जगह 4 है, दोनों में R के पोजीशन पर 4 है। गियर और राइप में E भी कॉमन है, E के पोजीशन पर दोनों जगह क्या है 9 है। यानी कोड जो है कोड लेटर के पोजीशन पर रखा गया है, कोड लेटर के पोजीशन पर रखा गया है, कोड लेटर के पोजीशन पर रखा गया है। ध्यान दीजिए, P के पोजीशन पर क्या है देख सकते हैं 6, तो यहां लिखिए 6। A के पोजीशन क्या है 3, तो लिखिए 3। G के पोजीशन क्या है 5, लिखिए 5। E के पोजीशन क्या है 9, तो लिखिए 9। इस प्रकार जो है पेज का कोडिंग हो चुका है। ध्यान देंगे। अब आप 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
डम को 2541, शॉप को 8956, वर्क को 3570 लिखा गया है। उसी प्रकार स्मोक को लिखना है। ध्यान दीजिए, डम, शॉप, वर्क में ओ कॉमन है और ओ के पोजीशन पर तीनों वर्ड में 5 लिखा गया है। डम, शॉप और वर्क में ओ कॉमन है, ओ के पोजीशन पर तीनों जगह 5 लिखा गया है। ध्यान दीजिए, ओ के पोजीशन पर तीनों जगह 5 लिखा गया है। इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट क्या स्पष्ट है देख सकते हैं। अंक को लेटर के पोजीशन पर रखा गया है। डम में देखिए वो दूसरा स्थान पर है, यहां दूसरा स्थान क्या है 5, शॉप में वो तीसरा स्थान पर है, तो तीसरा स्थान कोड क्या है 5, वर्क में वो दूसरा स्थान पर है, दूसरा स्थान पर क्या है कोड में 5। इससे स्पष्ट है कोड को लेटर के पोजीशन पर रखा गया है। ध्यान देंगे तो स्मोक का कोड करना है एस। देखिए यहां शॉप में पहला स्थान पर है, पहला स्थान क्या है 8। एम डम में तीसरा स्थान पर, तीसरा स्थान क्या है 4, ओ के लिए 5, के वर्क के लास्ट में है, लास्ट में क्या है 0, और ये कहाँ है आप देख सकते हैं डम के लास्ट में, तो लास्ट में क्या है कोड 1 है। इस प्रकार जो है स्मोक का कोडिंग हो गया है। ध्यान दीजिए, अब आप देखेंगे 55। ध्यान दीजिए, मेन और हिंदू में एन कॉमन है, हिंदू में एन के सामने 2 है और मेन में एन के सामने 4 है, तो टाइप बदल गया है। ध्यान दीजिए, टाइप बदल गया है। पिछले टाइप में अभी आपने देखा है कोड को लेटर के पोजीशन पर रखा गया था, कोड को लेटर के पोजीशन पर रखा गया था, लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए हिंदू में एन दूसरा स्थान पर है और दूसरा स्थान पर एन के सामने दूसरा स्थान, हिंदू में एन तीसरा स्थान पर है, हिंदू में एन तीसरा स्थान पर है। तीसरा स्थान पर क्या लिखा गया कोड 2, मेन में एन तीसरा स्थान पर यानी अंतिम में है, तो मेन के लिए कोड जो है तीसरा स्थान क्या है 4, यानी कोडिंग जो है लेटर के पोजीशन पर नहीं रखा गया है, कोडिंग लेटर के पोजीशन पर नहीं रखा गया है, क्योंकि में हिंदू और मेन में एन कॉमन है। हिंदू में भी एन तीसरा स्थान पर है, मेन में भी एन तीसरा स्थान पर है। इधर देखिए कोडिंग में तीसरा स्थान 2 है हिंदू के लिए और मेन के लिए तीसरा स्थान 4 है। तो ध्यान दीजिए, दोनों जगह एन के सामने अलग अलग कोड है, दोनों जगह एन के सामने अलग अलग कोड है। इससे स्पष्ट है जो लेटर जहां है उस कोडिंग उसके पोजीशन पर नहीं रखा गया है। तो ध्यान दीजिए, इस तरह क्वेश्चन जब भी मिलेगा, इस तरह क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो ऑप्शन से देखेंगे। इंदिरा को देखिए, IND जो है 4 लेटर, IND 3 लेटर हिंदू का है IND।
इंदिरा में जो लेटर प्रेजेंट है IND हिंदू से आया है, हिंदू का एक लेटर आई 2 बार आया है, इंदिरा में हिंदू का एक लेटर आई 2 बार आया है, और AN जो है मेन से है, AN मेन से है, आर एक नया लेटर हो जाता है, आर एक नया लेटर हो जाता है जो न तो हिंदू में है न ही मेन में है। आई 2 बार आया है, आई तो हिंदू से है, आई हिंदू से है, मेन में नहीं है, आई हिंदू में है। यहां देखिए एक लेटर इंदिरा में 2 बार आया है आई, उसके लिए 1 अंक 2 बार आएगा। ऑप्शन नंबर पहला में 4 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार है, ये उचित नहीं है। चूंकि इंदिरा में एक ही लेटर रिपीट किया है, इंदिरा में एक ही लेटर रिपीट किया है, यानी आई जो है 2 बार आया है। यहां 2 अंक जो है पहला ऑप्शन में 2 अंक रिपीट किया है। गौर से देखिए, हिंदू में देखिए 5 लेटर है, उसके लिए 5 अंक है। मेन में 3 लेटर, उसके लिए 3 अंक है। इंदिरा में देखिए 6 लेटर है, उसके लिए 6 अंक होना चाहिए। ध्यान दीजिए बच्चे, इंदिरा में एक ही लेटर 2 बार आया है आई, यहां 2 अंक 2 बार आ गया, 4 भी 2 बार आ गया, 6 भी 2 बार, इसलिए खत्म हो गया। बी में देखिए 9 2 बार आया है। 9 देखिए आई किससे लिया गया है? हिंदू से। आई किससे लिया गया है? हिंदू से, जो कि आई 2 बार रिपीट किया है इंदिरा में। यहां 9 लिया गया है मेन से, 9 लिया गया है मेन से। अब जरा सोचिए, आई रिपीट किया है हिंदू का, यहां 9 कोड लिया है 2 बार 9 का, जो कि उचित नहीं है, उचित नहीं है। यहां 8 2 बार आया है डी नंबर ऑप्शन में, 8 है ही नहीं, ना तो हिंदू में है ना ही मेन में है, ये भी गलत हो गया है। आइए ध्यान देंगे, सी नंबर ऑप्शन देखिए 7 देखिए है, हिंदू में है। आई जो इंदिरा में आई जो आया है किससे? हिंदू से, और आई 2 बार आया है। 7 देखिए हिंदू का है, जो कि 2 बार आया है, आप देख सकते हैं। 257 इंदिरा में 3 लेटर है हिंदू का IND, इसका 3 अंक होना चाहिए ऑप्शन में। 257 मिल रहा है। 2 लेटर मेन का है AN, 2 लेटर मेन का है AN, तो 2 अंक देखिए मेन का होना चाहिए। 24 मिल रहा है, आप देख सकते हैं। और क्या, 1 लेटर नया है R, तो उसके लिए नया अंक दिया है 8, यानी कि आपका 3 नंबर जो ऑप्शन जो है सर्टिफाई करता है। इस क्वेश्चन को 5-6 बार देखेंगे, इस क्वेश्चन को 5-6 बार देखेंगे। अब आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। छप्पन नंबर, देखेंगे। पचपन 56 एक ही जैसा है। जब कोडिंग का प्लेस बदला हुआ हो, कोडिंग का प्लेस बदला हुआ हो, तो बनाएंगे ऑप्शन से बनेगा ध्यान दीजिए, गिव और मीट में ई कॉमन है। गिव में ई के प्लेस पर क्या है? 7, और मीट में ई प्लेस पर क्या है? 2। इससे स्पष्ट है कोडिंग का प्लेस बदला हुआ है, कोडिंग का प्लेस बदला हुआ है। इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन से बनता है। तो गेट को देखिए,
EAT आया है मीट का, EAT आया है मीट का, और GE आया है गिव का, GE आया है गिव का। तो ऑप्शन में 3 अंक होगा मीट का, 2 अंक होगा गिव का। ऑप्शन में 3 अंक होगा मीट का, 2 अंक होगा गिव का। और क्या, दोनों में ई कॉमन है, एक दोनों कॉमन अंक होना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन देखिए 983, 983 देखिए 983 चूंकि गेट में 3 लेटर है मीट का, तो ऑप्शन में 3 अंक होगा मीट का। 3 अंक 983, 3 अंक मीट का मिल रहा है। गेट में 2 लेटर है गिव का, गेट में 2 लेटर है गिव का, तो 2 अंक होना चाहिए मीट का। ध्यान दीजिए, यहां कोडिंग का प्लेस बदला हुआ है, क्योंकि गिव में ई के सामने 7 है और मीट में ई के सामने 2 है। इससे स्पष्ट है कोडिंग का प्लेस बदला हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन बनेगा ऑप्शन से। तो गेट को देखिए, गेट में 3 लेटर किसका है, मीट का, और 2 लेटर है गिव का। तो ऑप्शन में 3 अंक होना चाहिए मीट का और 2 अंक होना चाहिए गिव का। पहला ऑप्शन देखिए 983, 3 अंक है मीट का, और 35 2 अंक है गिव का। गेट में ई दोनों का कॉमन है, और देखिए ऑप्शन में 3 दोनों का कॉमन है, इसलिए ये नंबर ऑप्शन हो गया। यानी 55 नंबर 56 नंबर दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, दोनों को 5-6 बार देखेंगे, एक नया टाइप का कोडिंग डिकोडिंग हो गया है। तो याद रखिए, जब कोडिंग का प्लेस बदला हुआ रहे तो इस तरह क्वेश्चन बनता है ऑप्शन से। (57) देखिए, रेड 6720, ग्रीन को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कोडिंग कीजिए, आर का 18, ई का 5, डी का 4। देखिए कोडिंग करने से पता चल जाता है, राइट टू लेफ्ट 2-2 बढ़ा के कोडिंग हुआ है, 2-2 बढ़ा कर, 4-2 6, 5-2 7, 18-2 20। कोडिंग करने से पता चल जाता है, राइट टू लेफ्ट 2-2 बढ़ा कोडिंग हुआ है। आर का कोड 18 है, ई का 5, डी का 4, 4-2 6, 5-2 7, 18-2 20। उसी प्रकार देखिए ग्रीन से कोडिंग करना होगा। जी का 7 है, आर का 18 है, ध्यान दीजिए ग्रीन से कोडिंग करना होगा। ग्रीन से, ग्रीन को थोड़ा हम नीचे कर देते हैं। जी का 7, आर का 18, ई का 5, एन का 14। राइट टू लेफ्ट कोडिंग करना 2 बढ़ाकर, 14-2 16, 5-2 7, 5-2 7, 18-2 20, 7-2 9। जिस प्रकार रेड से कोडिंग हुआ है राइट टू लेफ्ट 2 बढ़ाकर, जिस प्रकार रेड से कोडिंग हुआ है राइट टू लेफ्ट 2 बढ़ाकर, उसी प्रकार ग्रीन से कोडिंग करना होगा राइट टू लेफ्ट 2 बढ़ाकर। ध्यान दीजिए 57 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर। (58) सबसे पहले कोडिंग कीजिए, फिर पता चलेगा। एम का 14 है, ए का 1, एस का 19 है, टी का 20, ई का 5, आर का 18। देखिए 14 को 4 लिखा है, ए के लिए 1, एस के लिए भी 1। ध्यान देंगे, जरा सा ध्यान देंगे।
जरा सा ध्यान दीजिए। और टी के लिए 2, ई के लिए 5, आर के लिए 9। कैसे लिखा गया है ध्यान दीजिए। एम का कोड 14 है, दोनों अंक को आपस में जोड़िए 5 हो गया। एस का 19 है, दोनों अंक को जोड़िए 1 9 कितना हो गया 10। फिर 10 को लिखिए 1 + 0 = 1। टी का 20 है, टी का 20, 2 + 0 = 2। ध्यान दीजिएगा। एस का 19 है, 1 + 9 10 हो गया, और 10 को फिर 1 + 0 1 हो गया। यानी क्या समझ रहे हैं, 2 अंक जिसका कोड है उसको आपस में जोड़ा गया है, 1 अंक वाले को ज्यों का त्यों रखा गया है। ध्यान दीजिए, 2 अंक जिसका कोड है उसको आपस में जोड़ा गया है, 1 अंक वाले को ज्यों का त्यों रखा गया है। एम का कोड 13 है, सॉरी एम का कोड 13 है, एम का कोड 13 है, एम का कोड 13 है। देखिए एम का कोड 13 है, ध्यान दीजिए एम का कोड 13 है, 3 1 4 हो गया। एम का कोड 13 है, 3 1 4 हो गया है। ए का कोड एम का कोड 13 है, 3 1 4 हो गया है। ए का कोड 1 है तो 1। एस का 19 है, 1 9 कितना हो गया 10, और 10 को 1 + 0 = 1 हो गया। टी का 20 है तो 2 + 0 2। ई का 5 है तो 5। आर का 18 है तो 1 8 कितना हो जाएगा 9। उसी प्रकार आपको स्टूडेंट से कोडिंग करना है। एस का 19 है तो 2 1 हो जाएगा, टी का 20 है तो 2 हो जाएगा, यू का 21 है 2 1 3, डी का 4 है तो 4, ई का 5 है तो 5, एन का 14 है तो 4 1 5, टी का 20 है तो 2 + 0 कितना हो जाएगा 2। जिस प्रकार से मास्टर से कोडिंग हुआ है, जिस प्रकार से मास्टर से कोडिंग हुआ है, उसी प्रकार स्टूडेंट से कोडिंग किया गया है। ध्यान दीजिएगा। अब आप देखेंगे 59। बिहार को लिखा गया है 91829 98892 892। तो ध्यान दीजिए, बी का कोड 2 है, आई का 9 है, एच का 8 है, ए का 1 है, आर का 18 है। राइट से लेफ्ट कोडिंग हुआ है, यहाँ राइट से लेफ्ट कोडिंग हुआ है। उसी प्रकार आर का 18 है, 1 8 9 हो जाएगा। आर का 18 है तो 1 8 9 हो जाएगा। आर का 18 है, 1 + 8 कितना हो जाएगा 9। ए का 1 है तो 1, एच का 8 है तो 8, आई का 9 है तो 9, बी का 2 है तो 2। यानी राइट टू लेफ्ट कोडिंग हुआ है। जिसका 2 अंक में कोड है उसको आपस में जोड़ दिया है, 1 अंक वाले को ज्यों का त्यों छोड़ दिया है, राइट टू लेफ्ट। उसी प्रकार पंजाब से कोडिंग कीजिए। बी का 2 है तो 2 लिख दीजिए, ए का 1 है तो 1, जे का 10 है तो 1 + 0 1, एन का 14 है तो 1 4 5, यू का 21 है 2 1 3, पी का 16 6 7। जिस प्रकार ध्यान दीजिए बिहार से कोडिंग हुआ राइट टू लेफ्ट, उसी प्रकार जो है पंजाब से कोडिंग करना है राइट टू लेफ्ट। जिस प्रकार बिहार से कोडिंग हुआ राइट टू लेफ्ट, उसी प्रकार पंजाब से कोडिंग करना है राइट टू लेफ्ट। अब आप जो है 60 नंबर देखेंगे। ध्यान देंगे बच्चे,
हम आपको बता रहे हैं लेटर टू डिजिट कोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन संभव हो सकता है। एग्जाम में वही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे जो पहले से जानते हैं। तो इस प्रत्येक टाइप में कितने प्रकार से कोडिंग किया जा सकता है, हम मैक्सिमम टाइप देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन नया नहीं मिले। पहले कोडिंग कीजिए फिर पता चलेगा। देखिए रिवर्स में कोडिंग कीजिए। रिवर्स में कैसे प्राप्त करते हैं, 27 में घटाकर। अल्फाबेटिकल रीजनिंग का पहला क्लास देखिएगा, रिवर्स में बताया गया है। किसी भी लेटर को रिवर्स में प्राप्त करते हैं 27 में घटाकर। 20 को 27 में घटाइए 7, 27 में घटाइए 22, एक 26, 24, 19, 22, 18। ध्यान देंगे टी का 7 है तो 7, ई का 22 है तो 2 2 4, ई का 22 है। ध्यान देंगे ई का कितना है 22, 2 + 2 हो गया 4। ध्यान दीजिएगा। सी का 24 है, ए का 26 है ना, ए का 26 है, 2 + 6 = 8। सी का 24 है तो 2 + 4 = 6। ध्यान देंगे यानी रिवर्स ऑर्डर में 2 अंक वाले को आपस में जोड़ा गया है। एच का 19 है, ध्यान देंगे एच का 19 है, एच का 19 है, ध्यान देंगे एच का 19 है। 1 + 9 = 10, 10 को लिखेंगे 1 + 0 = 1। रिवर्स में 2 अंक वाले को आपस में जोड़ा गया है और 1 अंक वाले को ज्यों का त्यों रखा गया है। रिवर्स में 2 अंक वाले को आपस में जोड़ा गया है, 1 अंक वाले को ज्यों का त्यों रखा गया है। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, उसी प्रकार जो है आपको पुपिल से कोडिंग करना है। पुपिल से कोडिंग करना है। पी का कोड 16 है, रिवर्स में 11 है। यू का 21 है, रिवर्स में 6 है। आई का 9 है, रिवर्स में 18 है। एल का 12 है, रिवर्स में 15 है। ध्यान देंगे इसके लिए होगा 2, 6 को 6, इसके लिए 2, 18 का 8 एक 9, ओ का 12 है, रिवर्स में 15 होगा, 15 के लिए 6। यही आंसर हो जाता है, ध्यान दीजिए बच्चे। अब उसके बाद देखेंगे आगे। देखिए 61 नंबर देखिए, 61 नंबर देखिए। ग्रेफ्स (66) लिखा गया है। उसी प्रकार ऑरेंज को लिखना है। सबसे पहले कोडिंग कीजिए। जी का 7 है, आर का 18 है, ए का 1 है, पी का 16 है, ई का 5 है, एस का 19 है। ध्यान दीजिए सब प्रत्येक ग्रेफ्स के प्रत्येक लेटर का कोड को आपस में जोड़ने पर 66 हो जाता है। ग्रेफ्स के प्रत्येक लेटर के कोड को आपस में जोड़ने से 66 हो जाता है। जी का 7 है, आर का 18 है, ए का 1 है, पी का 16 है, ई का 5 है, इसका 19 है। जोड़ने से क्या हो जाता है 66 हो जाता है। उसी प्रकार ऑरेंज के प्रत्येक लेटर का कोड को लेना है, पहले लेना है। चलिए ओ का 15, आर का 18, ए का 1, एन का 14, जी का 7, ई का 5। ध्यान देंगे जिस प्रकार ग्रेफ्स के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़ा गया है उसी प्रकार ऑरेंज के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़ना है। तो आइए 5 7 12, 12 4 16, 1 17, 17 5 22,
8 30, हाथ में 3, 3 1 4, 1 5 6, 60 हो जाता है। ध्यान दीजिए आंसर क्या हो गया 60। जिस प्रकार ग्रेप्स के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़ा गया है उसी प्रकार ऑरेंज के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़ना है। अब आप देखेंगे 62 देखेंगे, मैंगो को 52 लिखा जाता है। उसी प्रकार एप्पल को लिखना है। आइए देखते हैं। एम का कोड 13 है, ए का 1, एन का 14, जी का 7, ओ का 15। जोड़ने पर ध्यान दीजिए 5 7 12, 4 16 17, 3 20, जो 3 1 4 5। ध्यान देंगे 2 1 3, 1 4 1 5 यानी 50 हो जाता है। मैंगो के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़ने से 50 हो जाता है, लेकिन यहाँ 52 लिखा गया है। 52 लिखा गया, ध्यान दीजिए। मैंगो के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़ते हैं तो 50 होता है, लिखा गया 52। तो 50 से 52 कैसे प्राप्त होगा? 50 से 52 कैसे प्राप्त होगा? 2 बढ़ाने पर। उसी प्रकार एप्पल के प्रत्येक लेटर का कोडिंग कीजिए। ए का 1, पी का 16, एल का 12, ई का 5। ध्यान देंगे यहां भी एप्पल में भी 50 हो जा रहा है। 5 2 7, 7 6 13, 13 14, 26 यानी 50 हो जा रहा है। इस यहाँ भी आंसर प्राप्त करने के लिए 2 बढ़ाना होगा। आंसर प्राप्त करने के लिए 2 बढ़ाना होगा तो आंसर हो जाएगा 52। आंसर हो जाएगा 52, ध्यान दीजिएगा। अब जो है 52 नंबर 62 नंबर आप देख चुके हैं। 62 नंबर देख चुके हैं। अब 63 नंबर देखिए। पटना को 49 लिखा जाता है। उसी प्रकार दिल्ली को लिखना है। आइए सबसे पहले पटना के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़िए। पी का 16, ए का 1, टी का 20, एन का 14, ए का 1। ध्यान दीजिए 4 1 5, 6 6 12, 1 1 2 2 4 1 5, 52 हो जाता है। पटना के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़ने पर 52 हो जाता है, लेकिन दिया हुआ 49 52 से 49 कैसे प्राप्त होगा? 3 घटाने पर। 52 से 49 कैसे प्राप्त होगा? 3 घटाने पर। उसी प्रकार दिल्ली के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़िए। डी का 4, ई का 5, एल का 12, एच का 8, आई का 9। ध्यान दीजिएगा 9 8 17, 17 2 19, 19 5 24, 4 28, हाथ में 2 2 1 3, 38 हो जाता है। दिल्ली के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़ते हैं 38 हो जाता है। जिस प्रकार देखिए पटना के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़ने पर 52 आता है, उसमें 3 घटाकर 49 प्राप्त किया गया है, यानी पटना का कोड प्राप्त किया गया है। उसी प्रकार दिल्ली के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़ने पर 38 प्राप्त होता है, उसमें 3 घटाने पर आंसर प्राप्त करेंगे। उसमें 3 घटाने पर आंसर प्राप्त करेंगे, यानी 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आंसर 35 हो गया। आप 63 नंबर देख चुके हैं। अब जो है 64 नंबर देखेंगे। 64 नंबर देखेंगे। एज को 202 लिखा गया है। 9 को 523 लिखा गया है। उसी प्रकार जो है योर को लिखना है।
एज का 202 कैसे लिखा गया ध्यान देंगे। ए का कोड 1 है, एस का 19 है, दोनों को जोड़ते हैं 1 19 कितना होता है 20। एज में 2 लेटर हैं, एज के दोनों लेटर के कोड को जोड़ते हैं तो 20 होता है। एज में 2 लेटर है, एज में 2 लेटर है, बाद में 2 लगा दीजिए। 9 के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़िए, एन का 14, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, 52 होता है। ध्यान दीजिए 9 में 3 लेटर है, बाद में 3 लगाइए। उसी प्रकार योर के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़िए, वाई का 25, ओ का 15, यू का 21, आर का 18। ध्यान दीजिए कितना हो गया, जोड़ने पर 79 होता है। 8 9 9 5 14 5 19, हाथ में 1 1 2 2 4 1 5 2 7 79 होता है। जैसा कि एज के दोनों लेटर के कोड को जोड़ते हैं 20 होता है। एज में 2 लेटर है, बाद में 2 लगाते हैं। 9 के तीनों लेटर के कोड को जोड़ने पर 52 होता है। 9 में 3 लेटर है, बाद में 3 लगाइए। उसी प्रकार योर के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़ते हैं 79 होता है। योर में 4 लेटर है, बाद में 4 लगाकर आंसर देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए अब आप देखेंगे 65 नंबर देखेंगे। गोपाल गोपाल को 15 लिखा गया है। उसी प्रकार राधा को लिखना है। गोपाल के प्रत्येक लेटर के कोड को पहले जोड़िए। इक्यावन होता है। 51 से देखिए 15 कैसे लिखा गया है। दोनों अंक को आपस में इंटरचेंज कीजिए, दोनों अंक को आपस में इंटरचेंज कीजिए, यानी 51 को पलट दीजिए। 15 51 से 15 प्राप्त होगा। उसी प्रकार राधा से कोडिंग कीजिए। एक 8 9 9 9 4 13 14 और 14 8 22 साथ में 2 2 3 32 हो गया। तो 32 से आंसर कैसे प्राप्त करेंगे पलट कर, तो 23 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आंसर कितना होगा 23। जिस प्रकार गोपाल के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़कर पलट देने से 15 प्राप्त होता है, उसी प्रकार राधा के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़ने के बाद पलट कर आंसर प्राप्त कर लीजिए। 65 नंबर आप देख चुके हैं। अब आप देखेंगे 66 नंबर। सोनम को 12 लिखा गया है। अनुष्का, उसी प्रकार अनुष्का को लिखना है। तो ध्यान देंगे एस का कोड 19 है, ओ का 15 है, एन का 14 है, ए का 1 है, एम का 13 है। जोड़िए तो जोड़ने पर 3 1 4 4 8 8 5 13 और 13 9 कितना हो गया 22। हाथ में 2 2 1 3 1 4 5 6 यानी 62 हो गया। ध्यान दीजिए सोनम के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़ने पर 62 होता है, लेकिन दिया गया है 12, तो 62 से 12 कैसे प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा 62 के दोनों अंक को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार अनुष्का का कोडिंग कीजिए। ए का 1 है, एन का 14 है, यू का 21 है, एस का 19 है, के का 11 है, ए का 1 है। ध्यान दीजिए जोड़ने पर 1 1 2 9 2 11 1 12 12 16 17, हाथ में 1 1 1 2 1 3 2 5 1 6 67 होता है। ध्यान दीजिएगा जरा सा, सोनम के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़कर जो संख्या प्राप्त होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर यहां
सोनम का कोड प्राप्त किया गया है, उसी प्रकार अनुष्का के प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़ दिए तो 67 होता है। उसके बाद 67 को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार 42 आंसर आ गया है। जिस प्रकार सोनम से कोडिंग हुआ है उसी प्रकार अनुष्का से कोडिंग करना होगा। जिस प्रकार सोनम से कोडिंग हुआ है उसी प्रकार अनुष्का से कोडिंग करना होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चे, आज का अंतिम क्वेश्चन, अब अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन आज का देखेंगे 67 जो है अंतिम क्वेश्चन है। सबसे पहले कोडिंग कीजिए। आर का 18 है, ए का 1 है, बी का 22 है, आई का 9 है, एन का 14 है, ए का 1 है। जोड़ने पर 97 नहीं हो पाता है। 4 1 5 9 14 2 16 1 17 17 8 25, हाथ में 2 2 1 3 2 5 1 6 65 प्राप्त होता है, लेकिन 97 दिया गया है। फॉरवर्ड ऑर्डर में कोड जोड़ने के बाद 97 से बहुत दूर है। फॉरवर्ड ऑर्डर में प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़ने के बाद 97 जो आपका लक्ष्य है उससे बहुत दूर है। तो देखिए एक बार रिवर्स ऑर्डर में ट्रायल करके देखिए, एक बार रिवर्स ऑर्डर में ट्रायल करके देखिए, एक बार रिवर्स ऑर्डर में ट्रायल करके देखिए। रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्राप्त करते हैं? 27 में घटाकर। आर का कोड 18 है, 27 में घटाइए 9, ए का 1 है, 27 में घटाइए 26, भी का 22 है, 27 में घटाइए 5, आई का 9 है, 27 में घटाइए 18, एन का 14 है, 27 में घटाइए 13, ए का 1 है, 27 में घटाइए 26। ध्यान दीजिए, छः 3 9 8 17 5 22 22 6 28 28 9 37, यानी कि जो देखिए रिवर्स ऑर्डर में 3 2 5 1 6 7 2 9, रिवर्स ऑर्डर में प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़ने पर 97 प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए जरा सा, कभी कभी ऐसा भी होता है रिवर्स ऑर्डर में प्रत्येक लेटर के कोड को जोड़ देगा, कभी कभी ऐसा भी होता है रिवर्स ऑर्डर में प्रत्येक लेटर के कोड को आपस में जोड़ देगा, जैसा कि यहां रवीना के साथ हुआ है। तो उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार आप सोनाक्षी से कोडिंग करेंगे। एस का 19 है, रिवर्स ऑर्डर में 8 होगा। रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्राप्त करते हैं? 27 में घटाकर। ओ का 15 है, रिवर्स ऑर्डर में 12 होगा। एन का 14 है, रिवर्स ऑर्डर में 13, ए का 1 है, रिवर्स ऑर्डर में 26, के का 11 है, रिवर्स ऑर्डर में 16, एस का 19 है, रिवर्स ऑर्डर में 8, एच का 8 है, रिवर्स ऑर्डर में 19, आई का 9 है, रिवर्स ऑर्डर में 18। ध्यान दीजिए, एस का 19 है, रिवर्स ऑर्डर में 8, ओ का 15 है, रिवर्स ऑर्डर में 12, एन का 14 रिवर्स ऑर्डर में 13, ए का 1 है, रिवर्स ऑर्डर में 26, के का 11 है, रिवर्स ऑर्डर में 16, एस का 19 है, रिवर्स ऑर्डर में 8, एच का 8 है, रिवर्स ऑर्डर में 19, आई का 9 है, रिवर्स ऑर्डर में 18। अब सबको जोड़िए, ध्यान दीजिएगा। 8 9 17, 17 8 25, 25 6 31, 31 6 37, 3 40, 2 42, 8 50, हाथ में 5, 5 1 6 1 7, 8 10 11 12, 120 हो जाता है। आंसर हो गया 120। ध्यान दीजिए बच्चे, इस क्लास के माध्यम से हम आपको बताए हैं लेटर टू डिजिट कितने प्रकार से कोडिंग संभव है। मैक्सिमम टाइप, लगभग सारे टाइप को बताया गया है
जितना टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग सारे टाइप को बताया गया है बच्चे। हम चाहेंगे इस वीडियो का आप कम से कम 4-5 बार देखिए, इसके बाद फिर अगले दिन नया टाइप को लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।